ये वीडियो एक गाइड होगा ऑन हाउ टू डू स्प्रिंटिंग टू बूस्ट एचजीएच हार्मोन, जिससे हमारी हाइट इंक्रीज़ हो पाए। देखो, बहुत लोग स्प्रिंटिंग करना स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन वो जो है गलत तरीके से करते हैं, जिससे उनको शायद रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं और उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती है। एक प्रॉपर तरीका होता है स्प्रिंट करने का। अगर आप रेगुलर रनिंग कर रहे हो अपने ट्रेडमिल पे, या फिर बाहर जाके रनिंग कर रहे हो सिर्फ, और सोच रहे हो कि इससे मेरी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होगा और मेरी हाइट बढ़ेगी, तो ऐसे आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती है। ऐसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जो प्रोडक्शन है, जो साइंटिफिक रिसर्च में आया है, वो ऐसे नहीं होता है। उसके लिए आपको प्रॉपर स्प्रिंट मारना पड़ता है। और स्प्रिंट मारने का क्या तरीका है, कैसे हमें स्प्रिंट मारना चाहिए, इसी के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। पहला स्टेप हमारा है सबसे पहला कि हमें एक ग्राउंड पिक करना पड़ेगा, अच्छा सा ग्राउंड। और ग्राउंड कैसा होना चाहिए? पक्का ग्राउंड नहीं होना चाहिए, मतलब कि कंक्रीट का रोड जैसा ग्राउंड नहीं होना चाहिए। आप ऐसा ग्राउंड चूज़ करो जिसमें हल्का, जैसे कि खेत जैसे होता है ना, खेत कच्चा ग्राउंड होना चाहिए, मिट्टी वाला, ठीक है। तो ऐसा ग्राउंड चूज़ करो। आप किसी फील्ड में जहाँ पे मैच वगैरह होता है वहाँ जा सकते हो, या फिर आसपास में कोई भी ऐसा ग्राउंड है खाली, कम से कम 100 से 150 मीटर जो है उसकी लंबाई होनी चाहिए, एकदम साफ़ सुथरी खाली होनी चाहिए। ऐसा ग्राउंड चूज़ करना है आपको। इसके बाद में आता है नेक्स्ट स्टेप हमारे स्प्रिंटिंग मारने का, जो कि है वार्म अप करना। अगर आपका पहला डे है तो आपको पहले वार्म अप करना है। वार्म अप कैसे करना है? आप उसमें हल्की फुल्की रनिंग कर सकते हो, बहुत कम स्पीड पे, या फिर वॉकिंग कर सकते हो, या फिर स्क्वाट्स मार सकते हो। बेसिकली आपके जो लेग के मूवमेंट्स हैं उसको बोलते हैं वार्म अप करना। आप अचानक से ग्राउंड में जाके स्प्रिंटिंग मारना स्टार्ट कर दोगे तो उससे आपकी पैर में हो सकता है इंजरी आ जाए, या फिर आपके पैर में ज़्यादा टेंशन बढ़ने की वजह से कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो है पहले वार्म अप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वार्म अप हमें कम से कम 2 से लेकर 3 मिनट करना चाहिए। हमारी बॉडी को इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में लेके आना है कि हम अब स्प्रिंट मारने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब हमने अपनी बॉडी को स्प्रिंट मारने के लिए रेडी कर दिया। अब हमें मारनी है पहले स्प्रिंट। पहले स्प्रिंट कैसा होना चाहिए? या तो 30 सेकंड का पूरा होना चाहिए, खुला अगर एरिया है आपका तो 30 सेकंड का पूरा होना चाहिए, या फिर 100 मीटर का होना चाहिए एक स्प्रिंट। पहला स्प्रिंट आप मारोगे तो अगर आप टाइमर लगा के मारते हो अपने स्मार्ट वॉच में तो आप 30 सेकंड का मारो, या फिर अगर आपके पास स्मार्ट वॉच नहीं है, आप टाइमर नहीं लगा सकते, तो आपको 100 मीटर अंदाजे से, या फिर अपने गूगल मैप का यूज़ करके जो है 100 मीटर का जो है ग्राउंड होना चाहिए। 100 मीटर के एरिया में आपको पहला स्प्रिंट मारना है। तो जैसे ही आप पहला स्प्रिंट मारोगे और पहले दिन मारोगे तो पहले स्प्रिंट में ही जो है आपकी सांस हो सकता है बहुत ज़्यादा फूलने लगे, बहुत ज़्यादा आप थक जाओ, तो आपको रेस्ट करना है। रेस्ट आपका कितना होना चाहिए? 30 सेकेंड का या फिर 1 मिनट का नहीं होना चाहिए। आपका रेस्ट इतना होना चाहिए जिसमें आपकी जो ब्रीदिंग है वो एकदम नॉर्मल हो जाए, आप एकदम जो है रिलैक्स वाले सिचुएशन में आ जाओ। इतना आपको रेस्ट करना है, क्योंकि ये बेसिक प्रिंसिपल है स्प्रिंट मारने का। देखो, स्प्रिंट हमारे बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्यों रिलीज़ करता है? स्प्रिंट का रिलेशन है हमारे इवोल्यूशन से। जब पुराने टाइम में हमारे ऊपर कोई अटैक करता था, कोई जानवर, तो हम अपनी मैक्सिमम स्पीड से, मैक्सिमम इंटेंसिटी से रन करते थे, भागते थे। तो उसके बाद में हम ठहरते थे, भागने के बाद में भागते ही नहीं रह जाते थे। भागने के बाद में हमें जब एस्केप मिलता था उस जानवर से, तो हम ठहरते थे, रिलैक्स करते थे, रेस्ट करते थे। तो इसीलिए जो है रेस्ट करना स्प्रिंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी आपकी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होगा। तो रेस्ट हमने किया, फिर दोबारा हमको जो है उसी तरीके से स्प्रिंट मारना है, जैसा कि मैंने बोला 30 सेकंड का या फिर 100 मीटर का आपको स्प्रिंट दोबारा मारना है। उसके बाद में आपको अगेन रेस्ट करना है, तीसरी बार आपको मारना है। तीसरा स्प्रिंट के बाद में हो सकता है कि आपके पैर आपको जवाब देने लग जाए, आपसे स्प्रिंट ना मारा जाए, आपसे जो है ठीक से चला भी ना जाए, क्योंकि आपका ये जो बोन होता है, यहाँ पे जो जॉइंट होता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। अगर आप शुरू में मार रहे हो, आप अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो स्प्रिंट मारना, आप नए हो, तो आपको शुरू में बहुत ज़्यादा पेन होने लगेगा। तो जैसे ही आपको पेन होने लगता है, आपसे अगर स्प्रिंट नहीं मारा जाता है, तो अगर आपसे 2 ही मारे जाते हैं, 3 ही मारे जाते हैं, उसी पे आपको रोक देना है। आपको पहले दिन ही 6 स्प्रिंट का टारगेट या 8 स्प्रिंट का टारगेट लेके नहीं चलना है। आपसे जितना मारा जा सकता है उतना मारो, क्योंकि आप अगर ज़बरदस्ती मारोगे तो पहली चीज़ आपके पैरों में इंजरी आ सकती है, दूसरी चीज़ कि आप उस इंटेंसिटी से स्प्रिंट मार ही नहीं पाओगे, जिससे आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन में कोई भी इफेक्ट आपको मिलेगा नहीं। तो इसलिए जो है बेहतर यही है कि आपको रेस्ट लेना चाहिए, और अगले दिन आपको ट्राई करना चाहिए, आप जितना मैक्सिमम मार सकते हो उतना मारो। फिर इसी तरीके से धीरे धीरे उस लिमिट को आपको बढ़ाना है, और आप इजीली बढ़ा भी पाओगे, क्योंकि पहले दिन आपको उस चीज़ की आदत नहीं है, उस चीज़ की हैबिट नहीं है, तो जिसकी वजह से आपको जो है पेन होने लगेगा 2 ही में, 3 ही में।
तो धीरे धीरे जो है आपको हैबिट बनने लगेगी स्प्रिंट मारने की। तो आप इजीली 6 मार लोगे, आप इजीली 8 मार लोगे, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको रेगुलर बेसिस पे स्प्रिंट मारना है। जिस दिन आपसे लग रहा है कि भाई आज स्प्रिंट नहीं मार पाऊँगा, आज बहुत ही ज़्यादा पैर में पेन हो रहा है, तो आपको उस दिन स्किप कर देना चाहिए। आपको ज़रूरी नहीं है कि जो है आपको हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 7 के 7 दिन आपको स्प्रिंट मारना है। जिस दिन आपसे नहीं होने का उम्मीद है तो मत करो उस दिन, ठीक है, उस दिन आप रेस्ट ले लो, क्योंकि अगर आपकी रिकवरी अच्छे से नहीं होगी तो आपको स्प्रिंट मारने का कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आपको स्लीप बहुत ज़्यादा रखना है, कम से कम 9-10 घंटे आपको रेगुलर बेसिस पे स्लीप लेना है, तब जाके आपकी अच्छे से रिकवरी हो पाएगी, तो आप रेगुलर बेसिस पे भी स्प्रिंट मार पाओगे। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप स्प्रिंट करके अपनी हाइट को इंक्रीज़ करने के जर्नी में घुस पड़े हो तो अपने आप से 3 मंथ्स का एटलीस्ट चैलेंज लो कि 3 मंथ्स तुम्हें रेगुलर बेसिस पे ये सारे गुड हैबिट्स फॉलो करने हैं, और 3 महीने के बाद में देखो कि तुम्हें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे मैंने स्प्रिंट मारने को बोला ऐसे ही स्प्रिंट मारो, और बाकी अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। बाकी अगर आपको मेरे से 1-to-1 कोचिंग कॉल बुक करना है तो आप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है।